इसमें आजम की इस पावरफुल तरीन वीडियो के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं गारंटी करता हूँ आपको कि जिसकी जिंदगी में इसमें आजम आ जाएगा उसकी जिंदगी में नहीं कोई भी गम रह जाएगा। इसमें आजम की तलाश लोग सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। आज इसमें आजम की तलाश मुकम्मल होने वाली है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। रोती हुई आंख से अब आंसू गिर ना पाएगा, तरक्की की जानिब बढ़ता हुआ आपका कदम अब रुक ना पाएगा। जबान में होगी पैदा आपकी ऐसी तासीर के जो बोलोगे पूरा हो जाएगा, क्योंकि मिलने जा रहा है आपको इसमें आजम। इसके बाद आपका हर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता जाएगा। इसमें आजम की तासीर को पाने के लिए, उसकी तवानाई को अपने कल्ब में समाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ओपन अप योर हार्ट। अपने कल्ब को आपको मुनव्वर करना होगा अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू से, जो कि हर इसमें आजम के लिए जो कुरान पाक में दिया गया उससे पहले ही हमें सिखाया गया है। बेशक इसमें आजम है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हर दुआ, हर मुनाजात मनवाने के लिए, लेकिन इससे पहले अपने कल्ब को आपको पाक, प्योर और मुनव्वर करना होगा। बस अपने कल्ब को मुनव्वर करने के लिए आपको करना यह होगा कि अपना दाहिना हाथ यानी कि सीधा हाथ अपने कल्ब पर रखकर आपको 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ना होगा अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू। मुझे आज तक नहीं भूलता वो शख्स जो मुल्तान शरीफ से अपनी मरती हुई बीवी के जेवरात बेचकर कराची आया था मुझसे मिलने के लिए रोशनी सेंटर इलाज की गर्ज से। कहता है कि मैं तो नहीं लेकिन मेरी बीवी कई साल से आपकी वीडियोस देखती है। कहती है कि कुछ भी करो लेकिन कराची मुझे रोशनी सेंटर इलाज के लिए लेकर जाओ। हर इलाज कराने के बाद मुझे उम्मीद की रोशनी अब बस यही नजर आती है। फटे पुराने कपड़ों में लाल आंखें लिए ये शख्स यूं मालूम होता था कि कई दिनों से शायद ये सही से सो भी नहीं पाया। खुद भी लड़खड़ाता हुआ अपनी बीमार बीवी को सहारा देते हुए किसी तरीके से मेरे पास पहुंचा। इन्हें एक खास वजीफा दिया गया जो कि इसमें आजम था, बल्कि इसमें आजम का मजमूआ था। इन्हें बस इस तीर हदफ दुआ की जरूरत ही थी, क्योंकि दुआ तो मोमिन का हथियार है। और इसमें आजम का ये जो पावरफुल तरीन मजमुआ है वो है अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू अर्रहमान अर्रहीम या हय्यू या कय्यूम या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इसमें आजम के इस मजमुए को जिस भी काम से पहले 3 मरतबा पढ़ लिया जाए वो काम जरूर बे जरूर पूरा होता है। दवा में शिफा के लिए दवा के इस्तेमाल से पहले 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दवा इस्तेमाल की जाए। शिफायाबी की गैबी इमदाद के लिए इसे पानी पर दम करके भी बार बार पिया जाए। गर्ज ये कि हर काम से पहले ही इस मजमुआ इसमें आजम को पढ़ने का मशवरा दिया गया। बस चंद ही दिनों के बाद इस औरत की हालत बेहतर होना शुरू हो गई और फिर बस 90 दिन तक ही इस तरतीब को जारी रखा गया। फिर होना क्या था कि जैसे डॉक्टरों से तो इनकी जान ही छूट गई। ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमत का रुख इनके घर की जानिब हो गया और फिर रुपए पैसे की भी खूब सारी फरावानी हो गई। इसी तरह से कर्जों में डूबा हुआ एक ताजिर मेरे पास आया जो कि अपने बड़े भाई और चचा के साथ आया था। कहते हैं कि ये खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, कर्जा इतना ज्यादा सर पे चढ़ चुका है कि अब मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका है। इसे भी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू अर्रहमान अर्रहीम या हय्यू या कय्यूम या रब्बना या रब्बना या रब्बना हर काम से पहले 3 मरतबा पढ़ने का मशवरा दिया गया और तमाम घर वालों से भी कहा गया कि हर दुआ से पहले 3 मरतबा ये वजीफा शुरू करते। फिर वहाँ भी खुशियों की दुआएं कबूल होना शुरू हो गई। हालात ने करवट बदली, फिर जाकर उस शख्स की किस्मत बदली। रिस्क औरत की नसीब का होता है, इसी नीयत से आज तक इस शख्स की बीवी हर नमाज के बाद दुआ से पहले 3 मरतबा इसमें आजम का ये मजमुआ पढ़ती है। इसी तरह के मसले मसाइल हर शख्स की जिंदगी में ही रहते हैं। जब चलना मुश्किल हो जाए ना तो इसमें आजम का अपनी जिंदगी में सहारा लीजिए, और अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल तरीन मसले मसाइल हों तो अपने मुकम्मल बड़े इस्तिखारे के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान के नंबर में लाई, क्योंकि हमेशा दुआ करता हूँ कि यार रब्बुल इज्जत सिर्फ उस शख्स को भेजदा मेरे पास जिसके नसीब की शिफा भी तूने मेरे इन हाथों में रखी है। हमारी कई सारी फोन लाइनें हैं और कई सारे मुआविन हैं जो कि आपकी मुआवनत के लिए बैठे हैं, जो कि आपकी बात सुनेंगे भी पूरी तफसील के साथ और जवाब भी देंगे आपको पूरी डिटेल के साथ। इसमें आजम तो वो है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। पूरी वीडियो को सुकून से बैठकर देखेगा, क्योंकि मैं आगे चलकर आपको अलग अलग तरीके से इसमें आजम को पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। रोशनी सेंटर की हर वीडियो के अंदर हजारों के हिसाब से कमेंट्स होते हैं। ये वही लोग हैं जो कि लाइन में लगकर बाकायदा अपने नाम दुआ में शामिल पूरी दुनिया से करवाते रहते हैं।
अपने नसीब की रोशनी को पाने के लिए दूसरों की तरह आप भी जाके पूरी तफसील के साथ अपना नाम भरपूर तरीके से दुआ में शामिल करवाइए। इसमें आज़म को पाने के बाद एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ये एक मास्टर की है जो कि आपकी किस्मत के बंद ताले को आसानी के साथ खोल सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहूँ कि अपनी 4 दिन की ज़िंदगी को 4 गंदों पे आने का इंतज़ार मत कीजिए। नेकियां समेटने का कोई तो इंतज़ाम कीजिए। इन बातों को बस उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। इसमें आज़म को पाने का एक और तरीका है कि आपको आम लोगों से खुद को थोड़ा सा ऊपर उठाना होगा, यानी कि आपको बढ़ानी होगी अपनी रूहानियत, थोड़ी सी पाक करनी होगी अपनी रूह और साफ करनी होगी अपनी नीयत। आपको पढ़ना होगा बस वो इसमें आज़म जो कि सबसे बड़ा है इसमें आज़म, जो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, लफ्ज़ अल्लाह। बस जो शख्स भी या मेरी कोई रूहानी बहन हर महीने 1.25 लाख मरतबा लफ्ज़ अल्लाह पढ़ जाएगा, वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को हमेशा हमेशा पिछली ज़िंदगी से बेहतर ही पाएगा, क्योंकि मिलेगा आपको मांगते के साथ सब कुछ। क्योंकि आज के बाद आप जो कोई भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह पूरी होती चली जाएगी। बस आप ही में से जो कोई भी शख्स अल्लाह का सबसे बड़ा इसमें आज़म लफ्ज़ अल्लाह 1.25 लाख मरतबा एक महीने में गिनती पूरी करके पढ़ लेगा, उसका बेड़ा समझो ऐसे पार लग जाएगा कि वो खुद मुस्तजाबुद दावात बन जाएगा। यानी कि आज के बाद आपकी जो कोई भी दुआ आपकी ज़बान से निकलेगी इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। यानी कि नहीं, आज के बाद आपकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी होगी। इंशाअल्लाह आप भी फ़कीरी से सखावत की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत था वो सही होने वाला है। इसमें आज़म को पाने के लिए आपको अल्लाह से अल्लाह को मांगने वाला बनना पड़ेगा। दुनिया की रुग़बत को दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा। जब भी कभी ज़िंदगी में आपको इसमें आज़म पाने की सच्ची लगन दिल में जागे तो ये चंद लाइनें हैं, इसे ज़रूर सुन लीजिएगा। कर लोगे जमा दौलत व ज़र, उसके बाद क्या? मिल जाएगा एक दिन शानदार सा घर, उसके बाद क्या? दोस्तों की सजाओगे खूब महफिलें, हो जाओगे मशहूर और नामवर, उसके बाद क्या? जब उठे की खाक ये मिट्टी जाके मिट्टी से मिल जाएगी, रह जाएगा नाम बस अल्लाह का, नीचे रह जाएगा बंदा बशर, उसके बाद क्या? लोग जगह जगह इसमें आज़म को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर तलाश करने के बाद इसमें आज़म नहीं मिल पाता। इसमें आज़म को मालूम करने का गारंटी फॉर्मूला है मेरे पास, जो आपको देने जा रहा हूँ। आज से काफ़ी साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज की अदायगी के लिए मुझे जब अपने घर बुलाया, तो हज की अदायगी के बाद मदीना शरीफ से जद्दा की जानिब में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए बस में रवाना हो गया। मेरे साथ हमारे ख़ानदान के एक बड़े बुजुर्ग भी मौजूद थे। ये बिल्कुल मेरी बराबर वाली सीट पर बैठे थे और मशहूर था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इसमें आज़म का इल्म दिया है। मेरे बहुत पूछने के बाद कि लाखों लोगों का भला होगा, मुझे बताइए ताकि मैं लोगों तक इस बात को पहुंचा सकूं, मुझे बताइए कि इसमें आज़म क्या है। तो उन्होंने मुझे इसमें आज़म बराह रास्त तो नहीं बताया, लेकिन इसमें आज़म तलाश करने का एक बेहतरीन तरीका मुझे सिखाया। इसमें आज़म को तलाश करने का ये तरीका मैंने बाकायदा कई साल तक अपनी ज़िंदगी में अपनाया है, अब मैं आप तक पहुंचा रहा। ये बात तो अव्वल दिन से तय है कि इसमें आज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों के अंदर ही मौजूद है। बस आपको करना यह है कि रात के किसी पहर उठकर गुस्ल कीजिए और फिर वज़ू कीजिए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों को लेकर बस बैठ जाइए। अव्वल तक आखिर हर नाम अल्लाह ताला का सिफाती नाम आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना होगा। बस चंद ही दिनों के बाद इसमें आज़म की तलाश करने की इस कोशिश के अंदर आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। आपकी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो खास और ख़ास आपके लिए इसमें आज़म होगा, बस चंद ही दिनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस खास नाम के ऊपर आप आकर अटकना शुरू हो जाएंगे। गोया कि आपको यूँ मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पाक सिफाती नाम आपको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा है। इसमें आज़म की तलाश का ये खास और ख़ास तरीका मैंने रोशनी दरबार शिफा में हज़ारों लोगों को आमने सामने सिखाया है। अब आप में से हर कोई शख्स पाकिस्तान आकर या कराची आकर बराह रास्त तो मुझसे मिलने से रहा। अब इसमें आज़म को तलाश करने का ये खास और ख़ास तरीका मैं आपके मुल्क तक, आपके घर तक खुद पहुँचा रहा हूँ।
روشنی سینٹر کی ان ویڈیوز کے ذریعے سے یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے لاکھوں لوگ الحمدللہ رب العالمین روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہو رہے ہیں. بس میرے واسطے اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو بس اتنا کر دیجئے کہ تھوڑی سی دعا دے دیجئے کہ درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور تھوڑی سی طاقت دے اور دکھی دل انسانیت اسی طرح اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آتی رہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.